लास्ट टाइम भी हमने सरकार को पूरा वो किया था, डीसी ऑफिस भी गए थे, उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया, मंडे का टाइम दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमें आज फिर से बैठना पड़ा। कल को हम सड़कों पे भी उतरेंगे। राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी में 456 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें छात्र व छात्राएं दोनों हैं। 5 कमरे विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अलॉट किए गए हैं और 2 कमरे ऑफिस वर्क के लिए अलॉट किए गए हैं। अब 5 कमरों में 456 विद्यार्थी किस तरीके से बैठ सकते हैं? यदि अब प्रशासन ने या सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए प्रशासन और सरकार स्वयं जिम्मेवार होंगी और ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। अगर हम एक फर्स्ट ईयर के बच्चे क्लास लेते हैं तो सेकंड ईयर वाले बच्चे बाहर खड़े रहेंगे। जब उनकी फर्स्ट ईयर की क्लास खत्म हो जाती है तो सेकंड ईयर तब पढ़ने के लिए जा सकता है अंदर। वो सेकंड ईयर वाले बच्चे तब तक बाहर ही खड़े रहेंगे जब तक फर्स्ट ईयर की क्लास खत्म नहीं हो जाती। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। इस वक्त हम कॉलेज के सामने जो छात्र जो बैठे हुए हैं, इनके हम क्या आखिर मांगे हैं वो भी हम आपको उनसे बातें करवाएंगे। आखिर ये जो ताला लगा के क्यों बैठे हुए हैं, इनके तमाम जो इनसे बातें करेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये लगातार कई बार ज्ञापन भी दे दिया है। पहले भी रघु सचिवालय के सामने गए थे, लेकिन क्या इनकी मांगे अभी तक सरकार ने क्यों नहीं मानी है और आखिर फिर आज फिर दोबारा से एक बार ताला लगा कर बैठ गए हैं। लेकिन इससे हम छात्रों से बात करेंगे, मेरे साथ छात्र भी, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो छात्रों से बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता है। क्या कहना चाहेंगे? आपने जो आज भी फिर दोबारा धरना दिया, पहले भी आपने धरना दिया था, ज्ञापन भी दे के आए थे, तो आखिर आपकी क्या क्या मांगे अभी सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही? हमारी जो मांग है, एक तो हमारी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो नॉन फिजिकल जोन से बाहर निकाल के हमें हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारी जो आगे की पढ़ाई वो ना रुके और आगे वाले बच्चों की भी पढ़ाई ना रुक सके। दूसरा, यहाँ पे जो हम हर बार कर रहे हैं लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही, ऐसे चलता रहा तो हमें फिर से वही धरना बैठना पड़ेगा और ये लगातार चलता रहेगा। इस बार लास्ट टाइम भी हमने सरकार को पूरा वो किया था, डीसी ऑफिस भी गए थे, उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया, मंडे का टाइम दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमें आज फिर से बैठना पड़ा। कल को हम सड़कों पे भी उतरेंगे। मेरे साथ और भी, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश भारद्वाज। क्योंकि पहले भी जैसे पढ़ाई है डिस्टर्ब हो रही है, आपने पहले भी ज्ञापन दिया है, रघु सचिवालय गए थे, आज भी आप धरने पे बैठे हुए, क्या अभी मांगे यार, क्यों सरकार नहीं सुन रही आपकी बात? अ, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जब से राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी की घोषणा हुई है तब से ही इनकी मांग है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को जमीन अलॉट कराकर एक भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का युवा दूसरे क्षेत्र में ना जाकर यहीं पर अच्छी और सस्ती शिक्षा ग्रहण कर सके। हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, कई बार प्रोटेस्ट भी किए गए, पर सरकार इस चीज को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार एक तरफ तो ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु आज जब विद्यार्थी धरने पर बैठे हैं तो विद्यार्थियों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है? मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरी सरकार से कहना चाहता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, और जब तक राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी का भवन का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इसे ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं हों, जहाँ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अभी इस जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या समस्या आई हुई है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने छात्र हैं यहाँ पे? राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी में 456 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें छात्र व छात्राएं दोनों हैं। 5 कमरे विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अलॉट किए गए हैं और 2 कमरे ऑफिस वर्क के लिए अलॉट किए गए हैं। अब 5 कमरों में 456 विद्यार्थी किस तरीके से बैठ सकते हैं? कमरों के अंदर गर्मी अधिक मात्रा के अंदर होती है, जब बारिश का मौसम होता है तो छतों में से पानी टपकता है। महाविद्यालय के अंदर लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, ज्योग्राफी लैब नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस महाविद्यालय को यदि हमारे क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, तो ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां सभी मूलभूत सुविधाएं हो। आपने पहले जैसे ज्ञापन दिए हैं, तो अभी अधिकारी साहब के बड़े से कोई बात हुई, अभी क्या कह रहे हैं? जो प्रशासनिक अधिकारी वो बार बार आते हैं और सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं कि इस महाविद्यालय को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द, परंतु प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। तो आगे अभी क्या करेंगे? यदि अब प्रशासन ने या सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए प्रशासन और सरकार स्वयं जिम्मेवार होंगी और ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। मेरे साथ और भी हैं छात्र हैं, उनसे मैं बात करूँगा, क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है, मैं राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी की छात्र हूँ। जैसा कि हमारी सरकार से पहले भी मांग थी और अब भी यही मांग है कि इस कॉलेज को नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए। इस कॉलेज में 456 बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये नॉन फिजिबल में रहा तो वो 456 बच्चे पढ़ने के बाद ये कॉलेज बंद हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसको तो सबसे पहले तो नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए। दूसरी सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं
उन्हें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए 5 रूम अलॉट किए गए हैं, जिसमें बीए बीकॉम 2 कोर्स की क्लासेस लगती है। जैसे ही एक सब्जेक्ट की क्लास लेने के बाद बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है। ना यहाँ कैंपस की सुविधा है, ना ज्योग्राफी लैब है, ना अदर लैब है। ऊपर से स्टाफ रूम, टीचर्स को भी सिर्फ 2 ही रूम अलॉट करे हैं, उसी में वो स्टाफ रूम है, उसी में लाइब्रेरी बना रखी है, उसी में ही ऑफिस है। तो यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं। सरकार से चाहते हैं कि इन असुविधाओं से बचाए और बच्चे आगे और बढ़िया तरीके से पढ़े। जब तक इस कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता है, तब तक इसको ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाए जहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। और जब तक सरकार हमारी ये मांग नहीं मानेगी, ये धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। अगर फिर भी कुछ नहीं करा तो हम ठोस कदम उठाएंगे और इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगी। प्रशासन खुद जिम्मेदार होगी। इसके साथ साथ में और भी मेरे साथ छात्र में उनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है? एकता। बेटा क्या कहना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई किस तरीके से हो रही है? कह रहे कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो फिर पढ़ाई किस तरीके से हो रही है अभी? पढ़ाई अगर हम एक फर्स्ट ईयर के बच्चे क्लास लेते हैं तो सेकंड ईयर वाले बच्चे बाहर खड़े रहेंगे। जब उनकी फर्स्ट ईयर की क्लास खत्म हो जाती है तो सेकंड ईयर तब पढ़ने के लिए जा सकता है अंदर। वो सेकंड ईयर वाले बच्चे तब तक बाहर ही खड़े रहेंगे जब तक फर्स्ट ईयर की क्लास खत्म नहीं हो जाती। इस तरह पढ़ाई का तो अच्छी तरह पूरी वो प्रबंध नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पे सुविधाएं नहीं है तो पढ़ाई की सुविधा कैसे हो सकती है? तो अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपनी मांगे रखें? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो कॉलेज है नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए और जहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो वहाँ हमारा कॉलेज स्थानांतरित किया जाए। ये धरना जब तक जारी रहेगा आपका? जी बिल्कुल, जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती हमारा धरना यही स्टार्ट रहेगा। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो ये धरना जारी रहेगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।